of you have joined back. So I was on the point of permanent. We know this word from our college from the first year onwards. ओके एक पेशेंट कहता है मुझे परमानेंट ठीक होना है और हम ठीक करना शुरू कर देते हैं उसको परमानेंटली। क्या ये क्या हमें लगता है कि हम उसको परमानेंट ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हम शुरू कर देते हैं। वो बोलता है मेरे को ऐसे ठीक कर दो, हम उसको वैसे ठीक करना शुरू कर देते हैं। तो बात ये है कि अगर हमने अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैन को सीखना है और पेशेंट आपसे एक डिमांड करता है डॉक्टर साहब मेरे को कल तक ठीक कर दो, या डॉक्टर साहब मेरे को एक हफ्ते के अंदर ठीक कर दो, या मुझे परमानेंट ठीक कर दो, तो पहले उसको अंडरस्टैंड तो करें कि वो जो कह रहा है, जो वो चाह रहा है, वो चाह क्यों रहा है। यहां से अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैन शुरू होती है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैन जो है वो डिजीज सिम्टम को ध्यान में रख के नहीं शुरू होती है। अब पेशेंट कहता है मुझे परमानेंट ठीक करो, तो मुझे पूछना पड़ेगा भाई परमानेंट क्यों ठीक होना चाहते हो? जो बीमारी है तुमको 10 साल से है तो 10 साल और दवाई ले लो एलोपैथी, इसमें दिक्कत क्या है? तुम क्यों होम्योपैथी से परमानेंट ठीक होना चाहते हो? तुम्हें 10 साल बाद क्यों समझ में आई कि अब मैं होम्योपैथी के पास जाऊं? इतना टाइम क्यों लगाया? तुम्हें डायबिटीज है, तुम 10-20 साल से डायबिटिक की दवाई खा रहे हो, रातों रात तुम्हें सपना आ गया कि चलो मैं होम्योपैथी के पास जाता हूँ और परमानेंट ठीक करवा लेता हूँ अपने आप। तो जानना एज ए फिजिशियन और पेशेंट के बीच में एक ब्रिज है, हमें उस ब्रिज के ऊपर जाना है, हमें उसको जंप नहीं करना है। So whatever a patient is trying to tell you, or trying to convey you have to go through the bridge. उससे पता करो कि भाई वो जो चाह रहा है डॉक्टर साहब मेरे को जल्दी ठीक कर दो। अब पेशेंट ने एक डिमांड करी है कि मुझे जल्दी ठीक होना है, हम शुरू हुए थे इसको जल्दी ठीक करना। क्या मैं कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकता मुझे नहीं मालूम, या मैं उसको बोलूंगा हाँ मैं जल्दी ठीक हो जाओगे, होम्योपैथी में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, देखो मैं उसको समझाना शुरू हो जाता हूँ। ये ब्रिज नहीं है। This is a long process when you are talking with your patient like a therapeutic or like you are counseling the patient. Never counsel your patient. Never you are not a counselor. पहली बात है उसको समझना है कि अगर वो जल्दी ठीक होना चाहता है तो क्यों जल्दी ठीक होना चाहता है, उसको तकलीफ क्या है ऐसा। अगर पेशेंट कहता है कि मेरे को डॉक्टर साहब एक हफ्ते के अंदर आराम नहीं आया तो मैं छोड़ दूंगा, तो भाई तो आज ही छोड़ दे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि तू एक हफ्ते बाद दवाई जो है वो तुझे लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी। सो व्हाट इज इन द मेडिसिन, मेडिसिन में एक चीज कही गई है, नेवर क्लेम एंड नेवर प्रॉमिस। होम्योपैथिक मैजिक नहीं है कि मैंने दवाई मुंह में डाली और तू ठीक हो गया और परमानेंट हो गया, कल तुम्हारा बीपी उड़ गया। पेशेंट को कलेक्टिवली समझना पड़ेगा कि वो होम्योपैथी एक साइंस में आया है और ये कैसे काम करती है परमानेंटली। सो परमानेंटली क्योर होने का एक प्रोसेस है। पहले दवाई जाए, पहले मुझे सिम्लिमम ढूंढना पड़ेगा, पहला तो टास्क यही है। अगर तेरा सिम्लिमम मिल गया इसका मतलब है कि अगर मैं तुझे प्रॉपर समझ में आ गया, या तो अंडरस्टैंडिंग मुझे कैसे आएगी। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट आपसे कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे को जब तकलीफ होती है तो मैं दौड़ नहीं सकता। ये एक नॉर्मल फ्रेज है, अगर उसको घुटने में दर्द है वो दौड़ नहीं सकता तो ठीक है मत दौड़ो, आप बिस्तर पे बैठे रहो। मेरा ये पॉइंट है उसके कहने का कि भी अगर तुम्हें दर्द है, तुम दौड़ नहीं सकते हो, तो मुझे ये बताओ तुम दौड़ना चाहते क्यों हो। अब पेशेंट ये कहता है कि सर मैं अगर बिस्तर पे पड़ गया तो मैं रोटी कहां से कमाऊंगा। तो भैया तुम मेरे पास क्या लेके आए हो, क्या सोच लेके आए हो? सर मैं ये सोच लेके आया हूँ कि अभी तक मैं जो दवाइयां खाता था एलोपैथी की, वो मुझे डेली पेन किलर खाने पड़ते हैं, उससे मेरी किडनी खराब हो जाएगी। तो मैं सोचता हूँ होम्योपैथी दवाई खा लेता हूँ जिससे परमानेंट ठीक हो जाएगा और मुझे ये दवाइयां नहीं खानी पड़ेंगी जिससे मेरी किडनी नहीं खराब होगी। ये हम डे के डे प्रैक्टिस में सुनते हैं लेकिन यूज नहीं कर पाते, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि इस पॉइंट को अंडरस्टैंड कैसे करना है आप, एंड हाउ टू टेक इनटू द प्रैक्टिस, इसको मुझे प्रैक्टिस में कैसे डालना है। तो यहाँ ये सैगल मेथड आता है। सैगल मेथड का काम ये है कि जो पेशेंट आपसे कह रहा है, कोई भी वर्ड पेशेंट यूज करता है कि डॉक्टर साहब मेरे को जो है दवाई ऐसी देना जिससे मुझे नुकसान ना हो। अब पहली बात तो ये है कि मैं पेशेंट से जब बात करता हूँ तो बड़े लाइवली बात करता हूँ, मैं उसको इंटेरोगेट नहीं करता। तो मैं उसको ऐसे बोलता हूँ कि भाई पहले ये बताओ मेरे को, आप मुझे कह रहे हो कि ऐसी कोई दवाई मत देना जिससे मुझे नुकसान हो। यहाँ पे 2 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, ये लाइन लिख लीजिए अगर आपको लिखना है, क्योंकि ये बड़ी यूजफुल लाइन है, प्रैक्टिस में आप जाएंगे। सो मोस्ट ऑफ द आप एज ए प्रैक्टिशनर आप सुनते होंगे कि डॉक्टर साहब कोई तेज दवाई मत देना। मैं आपको पहले बता दूं कि मैंने पिछली बार सल्फर ली थी एक बारी, उससे मुझे नुकसान हो गया। ऐसी कोई दवाई मत देना होम्योपैथी की जिससे डॉक्टर साहब मेरे को एग्रावेशन हो जाए। यहाँ पेशेंट ने बैठते ही पहले ये लाइन शुरू कर दी, अभी आपने केस नाम पूछा ही नहीं कहां से आया है, बट ही स्टार्टेड टू टेल यू अबाउट दिस। अब आप क्या करेंगे कि मैं इस लाइन को यूज कैसे करूं, हाउ टू यूज दिस लाइन। तो फ्रेंड इसको यूज करने के लिए पेशेंट ने क्या कहा इसको समझते हैं जरा सी बात को।
पेशेंट ने आते ही बोला कि ऐसी कोई दवाई मत देना जिससे मेरे को एग्रावेशन हो जाए, या डॉक्टर साहब ऐसी कोई, मेरे को पता है कि होम्योपैथी में ना आप हाई पोटेंसी मत देना, मेरे को ना लो पोटेंसी देना। तो पेशेंट ने आपको क्या करा, आते ही उसने आपको अलर्ट कर दिया। तो द वर्ड यूज हुआ अलर्ट। तो हमारी कहीं हमारे पास ये वर्ड है मटेरियल मेडिका में अलर्ट, जिसको हम दवाई दे दें अलर्ट के ऊपर? क्या ऐसा कोई फिनोमिना है कि पेशेंट ये लाइन बोले और मेरी मटेरियल मेडिका फटाफट, या मेरा कोई सॉफ्टवेयर जो है वो फटाफट दवाई निकाल कर दे दे और मुझे बता दे कि ये जो पेशेंट ने पॉइंट बोला है इसके ऊपर आप ये दवाई दे देना? पेशेंट, एक आपके पास एक पेशेंट आता है, वो एक डरा हुआ है और वो आपको बोलता है कि सर ऐसी कोई दवाई मत देना जिससे मुझे एग्रावेशन हो जाए, क्योंकि पिछली बार मैंने एक डॉक्टर से दवाई ली थी, उससे मुझे बहुत। अब पेशेंट डरा हुआ है आपके पास और उसने आते ही बोल दिया, तो हमारा है रेपर्टरी में, उसको हम कहते हैं अलर्ट। अब आप, अगर आपके पास कभी रेपर्टरी नहीं भी है तो आप देख लेना, जब आपका मन करे कभी रेपर्टरी देखने का तो आप उसको देख लेना कि अलर्ट जो है वो रूब्रिक कहाँ पे है। मैं अभी एक रेपर्टरी आपको खोल के दिखाता हूँ। जस्ट गिव मी ए मिनट। So friend, here you see on your screen, the rubric is alert, only medicine is opium. Now, if you go to the opium in Materia Medica, you may find something like this, but you never, आपने अगर ओपियम पढ़ भी लिया फाइनल ईयर तक तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि ओपियम में ऐसा कुछ रूब्रिक है अलर्ट। अब देखिए जो मैंने आपको वर्जन दिया, क्या इससे ये मैच करता है? पेशेंट बैठा, उसने अभी दवाई शुरू नहीं करी, लेकिन वो ये कहता है कि डॉक्टर साहब ऐसा है कि मेरे को ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम है। अब मैं ये नहीं चाहता कि कोई मैंने ये सुना है होम्योपैथी में जब आप दवाई देते हो तो जो बीमारी है वो बाहर निकलती है और बढ़ जाती है, तो मेरी तो प्रॉब्लम पहले से ही बहुत बड़ी हुई है। अब मैं ये नहीं चाहता कि कोई आप ऐसी दवाई दे दो कि जिससे मेरी प्रॉब्लम और बढ़ जाए। तो उसने क्या किया आपको? अलर्ट। हम इसको रूब्रिक बना के यूज कर सकते हैं। अब आप कहेंगे, सोचने लगेंगे यार हमारी प्रैक्टिस में 10 में से 3 लोग तो ऐसा बोलते ही हैं, तो अच्छी बात होगी ना आपके लिए। यू हैव ए क्विक टिप। अब पेशेंट ने क्या कहा कि उसकी प्रॉब्लम पहले से ही बहुत ज्यादा है, हमने इसको क्या करा, अलर्ट को बाहर इसको ले लिया। अब पेशेंट की दूसरी वर्जन ये आई, वो अलर्ट इसलिए कर रहा है कि प्रॉब्लम उसको ऑलरेडी 5 है। अब वो ये नहीं चाहता कि आप उसको कोई ऐसी दवाई दो जो प्रॉब्लम जो है 5 की 7 हो जाए। वो कहता है कि 5 की 5 रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन 5 की 7 नहीं होनी चाहिए डॉक्टर साहब। अब इसको हम कहाँ यूज करेंगे जब पेशेंट कह रहा है कि मेरी जो प्रॉब्लम है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है और मैं ये नहीं चाहता कि आप ऐसी कोई दवाई दो जिससे जो मेरी प्रॉब्लम जो है वो और ज्यादा हो जाए। अब देखिए एक रूब्रिक आ रहा है आपके सामने, फियर ऑफ एक्स्ट्रावेगेंस। अब इसको हम लोग इसको जो है रेपर्टराइज करते हैं। अब देखिए दो रूब्रिक हमने लिए इसमें, ठीक है। इतनी सी बात में 2 रूब्रिक आ गए। ऐसा नहीं कि रूब्रिक सीखने के लिए आपको कुछ बहुत ज्यादा मेहनत लफड़ा बहुत करना पड़ेगा। पेशेंट ने 2 चीजें बोली, एक कोई ऐसी दवाई ना देना जिससे मेरी बीमारी बढ़ जाए, ये सुनते होंगे आप प्रैक्टिस में जो प्रैक्टिस करते हैं। और एक दूसरा कि अगर ये, क्योंकि मैं ऑलरेडी सफर कर रहा हूं, मुझे और ज्यादा प्रॉब्लम नहीं चाहिए। तो एक्स्ट्रावेगेंस मतलब ये होता है कि लिमिट से बाहर हो जाना कोई भी चीज। तो आप देखिए कि एक मेडिसिन आ गई ओपियम, ये पेशेंट ओपियम का है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग में आना चाहिए। अब ये मेडिसिन उसकी सिमिलिमम होगी क्योंकि उसने जो वर्ड बोला हमने उसके अकॉर्डिंगली ही मेटाफोरिकली ये 2 रूब्रिक्स यूज किए, हम उसको ओपियम दे देंगे। अब पहली बात है कि पेशेंट दवाई खाने से पहले ही डरा हुआ है। अब एक पेशेंट इसमें एक और एडिशन कर सकते हो आप। हम पेशेंट से पूछते हैं कि तुम्हें कैसे लगेगा कि जो हम दवाई देंगे वो तुम्हें बढ़ा देगा। अब पेशेंट कहता है कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि लास्ट टाइम जो मैंने एक होम्योपैथ के पास गया डॉक्टर साहब, उसने उसको दवाई लेते ही मेरी बीमारी जो है वो बढ़ गई और इतनी बढ़ गई कि वो आज तक कंट्रोल नहीं हो रही मेरे से। अब ये कौन सा रूब्रिक हुआ? इसको रूब्रिक को हम कहते हैं सुपरस्टिशियस।
सुपरस्टिशियस इसलिए बोल रहे हैं कि उसको कैसे पता कि जो दवाई उस पे डॉक्टर ने दी थी उसी से ही ये उसकी बीमारी बढ़ी। भाई कोई और कारण भी तो हो सकते हैं कि तूने उसके साथ कुछ खा लिया हो या तूने कुछ कर लिया, लेकिन पेशेंट जो है वो अपनी बात के ऊपर स्टेटस को रहता है कि नहीं डॉक्टर साहब ये पक्की बात है, जैसे ही मैंने मुंह में दवाई डाली मेरी सिम्टम बाहर आ गए। और मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि मेरे को ऐसी कोई दवाई मत देना जिससे मेरी बीमारी बाहर आ जाए। अब देखो इसको हम तीनों को क्लब कर लेते हैं, जब हम तीनों को क्लब करते हैं फिर ओपीएम आ गई। अब एक तो ये है मेथड जिसमें हम काम करते हैं किंगडम ऑफ माइंड में। अब इससे पहले कि अभी तो मुझे ये भी नहीं पता कि पेशेंट का नाम क्या था, उसकी बीमारी क्या थी, लेकिन हमारी दवाई पहले निकल आई। हमें पता चल गया कि ये जो पेशेंट है ये ओपीएम का है, बीमारी इसकी कोई भी होगा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता बीमारी। अब इसलिए हमें पता चल गया कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैन कितनी जल्दी हो गई माइंड से। अब जैसे मैं आपको फ्रेंड्स एक चीज बताने की कोशिश करता हूं, ये तो एक ग्लिम्प हो गया जो मैंने आपको दिया। मैं आपके बेसिक्स को जो है ना रिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो हमारे बेसिक्स है ना, रैपिड जेंटल परमानेंट चीज है, ये पेशेंट जब बोलता है हमें इसको प्रैक्टिकल कैसे यूज करना है, डरना नहीं है इससे हमें। अगर पेशेंट कोई आपसे डिमांड करता है मेरे को डॉक्टर साहब एक हफ्ते में ठीक कर दो, ये चैलेंज आपको लेना नहीं है, यू हैव टू काउंटर कि भाई मैं तेरे को एक हफ्ते में क्यों ठीक करूं, ये चैलेंज मैं क्यों लूं भाई तेरे को एक हफ्ते में ठीक कर दूं। तो आपको लगेगा कि अगर हम ऐसा बोलेंगे तो पेशेंट तो भाग जाएगा, पेशेंट लुटेगा कैसे। भाई पेशेंट आपका तो मैंने पहले बोल दिया है, पेशेंट से कोई आपने नाता नहीं रखना, इमोशनल नहीं होना, प्रैक्टिकल होना, यू हैव टू बी प्रैग्मेटिक, वी हैव टू बी डॉगमेटिक आल्सो। हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चलना ही है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि हम रूल रेगुलेशन में इतना फंस जाएं कि हम उसका प्रैक्टिकल पार्ट ही भूल जाएं और पेशेंट को समझाएं ना कभी कि परमानेंट होता कैसे है, डेंटल होता कैसे है, रैपिड होता है होम्योपैथी में, लेकिन ये होता कैसे है। तो मैं जब पेशेंट को समझाता हूं तो मेरे पेशेंट मेरे को कई बार ये बोलते हैं कि डॉक्टर साहब इस तरह से तो किसी होम्योपैथ ने आज तक हमें बताया ही नहीं, मैं 3 साल से होम्योपैथी ले रहा हूं और मैंने इसको यही वर्ड बोले कि मेरे को परमानेंट ठीक होना डॉक्टर साहब, और उसने भी कहा हाँ आप परमानेंट ठीक हो जाओगे 3 साल लगेंगे। तो मैंने सोचा चलो भाई होम्योपैथी में टाइम लगता ही है 3 साल का, तो मैं भी बैठा रहा 3 साल तक। तो डॉक्टर साहब हद होती है ना, 3 साल में परमानेंट तो छोड़ो 5% भी आराम नहीं आया, इसका मतलब मैं कंसेप्ट में क्लियर नहीं हूँ कि परमानेंट ठीक कैसे होगा भाई तू। So that is the first thought, that when you are going to the practice, you have to be clear with your basic in a practical way. So the next part is now सिम्बलिज्म को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जो लोग प्लीज बोर मत होना जो लोग प्रैक्टिशनर हैं, लेकिन क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल पार्ट रहा, क्योंकि ये मैं सोचता था प्रैक्टिस में आने के बाद भाई सिम्बलिज्म होता कैसे है, इसका गाइडलाइन क्या है, कोई मीटर लगाएंगे पेशेंट के ऊपर कि वो पेशेंट जो है फटाफट सुई घूम जाएगी और पता चलेगा ये दवाई जो मैंने ढूंढी है वो सिम्बलिज्म है इसका। ये हमें पता नहीं चलता जब तक रिजल्ट नहीं आता है, या तो पेशेंट भाग ही आता है पहली बारी तो हमें पता ही नहीं चलता कि सिम्बलिज्म था या भैया वैसे भाग गया वो। तो 10 में से 6 पेशेंट तो पहली सीटिंग के बाद ही भाग गए, या तो उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए, या आपको समझा नहीं पाए, या उसको समझ नहीं पाए, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैन हुई नहीं, तो वो पहली स्टेज में भाग गए। अब ये बात आ जाती है कि सिम्बलिज्म का, जैसे मैंने आपको बोला कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैन कैसे पता चलेगा, क्या हमारे पास कोई मीटर है या डॉक्टर हनीमैन कोई ऐसी चीज छोड़ गए हैं जो मैं पेशेंट के मुंह पे लगा दूं या अपने मुंह पे लगा दूं जिससे मुझे पता चल जाए कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैन जो है वो हो चुकी है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब केवल आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ही गेन होगा जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में जाएंगे। अब वर्ड आता है कि कैसे पता चले कि जो मेरा सिम्बलिज्म है वो दूसरे का सिम्बलिज्म बराबर ही है। मैंने पल्सटिला बोला, दूसरे ने सलीशा बोल दी, अब यहाँ लड़ाइयां हो रही है। अरे भैया दवाई दे दो, जिसका सिम्बलिज्म होगा सामने आ जाएगा, इसमें लड़ने की कोई बात ही नहीं। नहीं जी वो सिम्बलिज्म उस तरीके से ढूंढा जाएगा तो सिम्बलिज्म है, भाई क्या कोई तरीका नहीं है सिम्बलिज्म ढूंढने का, आपकी अंडरस्टैंडिंग पे ही डिपेंड करता है कि सिम्बलिज्म कैसा आएगा। तो पहली बात है कि प्लीज आप किसी भी चीज को आइकन मान के उसके फॉलोअर मत बन जाना, आपको मेरा फॉलोअर कभी भी नहीं बनना चाहिए। यू हैव टू बी लीडर, ऑलवेज अपना लीडर खुद हो, बिलीव योरसेल्फ। किसी के बहकावे में किसी की बातों में आके उसको अंधाधुंध फॉलो मत करने लग जाओ। मैं केवल अभी आपको, इसलिए मैंने अभी मेथड के बारे में कुछ नहीं बताने की कोशिश कर रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि ये ऐसी बेसिक चीजें हैं जो मुझे ढूंढनी है और मैंने इस पर वर्कआउट किया। तो इसके लिए आगे चलते हैं। यहाँ पे 2 चीजें मेरे को समझ में आई, सिम्बलिज्म और राइट रेमेडी। हम एलोपैथी को क्रिटिसाइज कराते हैं, भी होंगे तो हम कुछ नहीं बोलते। अगर सपोज करो मेरे सामने मेरा पेशेंट एलोपैथी की क्रिटिसाइज कर रहा है, सर उसमें ना केमिकल होते हैं, एलोपैथी सर बहुत बुरी है, सर उससे ना मैंने खाए मुझे तो साइड इफेक्ट हो गए। तो भैया ये तेरा अपना डिसीजन था ना, तेरे मुंह में थोड़ा किसी ने एलोपैथिक मेडिसिन डाल दी। फिर दूसरी बात ये है कि मैं क्यों एग्री करूं कि एलोपैथी बुरी है कि अच्छी है, इससे मुझे कोई फायदा, मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। मुझे तो खाली ये बताना है कि होम्योपैथी कैसे अच्छी है।
मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए होम्योपैथी एलोपैथी जो है वो काम तो करती है ना। अगर आपने पैरासीटामोल खाया, उसने फीवर उतार दिया, तो क्या कसूर किया? आपने फीवर के लिए खाई, फीवर उतार दिया। अब आपकी किडनी डैमेज हो गई, ये तो आपको नहीं खानी चाहिए ना, ये आपको उन्होंने लिखा हुआ है अपनी किताबों में। अगर आपको सर दर्द है तो आपने जो है पेन किलर खा लिया, तो उसमें उसका क्या कसूर है? उन्होंने थोड़ा खा के आपके मुंह में आके दवाई डाल दी, आपने खुद ही तो खाई थी। ये अंडरस्टैंडिंग आपका पेशेंट है। पेशेंट ये अंडरस्टैंडिंग नहीं करता कि जो उसने खाया वो उसने अपनी मर्जी से खाया, उसको थोपा थोड़ी ना गया है। अब पेशेंट कहता है कि मैं 10 साल से बीपी की मेडिसिन खा रहा था, तो भैया वो काम कर रही थी ना तेरे पर, तो रोज खाता है, रोज तेरा बीपी डाउन कर देती है, तो राइट है ना, रॉन्ग कहां हुई वो? तो एलोपैथी इज राइट रेमेडी, राइट है, वो गलत नहीं है, लेकिन हमारा काम है सिमिलिमम ढूंढना। अब फ्रेंड्स, मेरे को ऐसा लगा कि मैं 10 साल जब प्रैक्टिस कर ली, तो मुझे समझ में आया कि यार मैं 80% तो राइट रेमेडी ही दे रहा हूँ। सिमिलिमम तो मुझे पता नहीं चला कि सिमिलिमम होता क्या है। इसकी डेफिनेशन ना तो बुक में लिखी है, डॉक्टर हमारे हनीमैन साहब चले गए ना लिख के गए कि भैया सिमिलिमम का ये यार्डस्टिक है, इसको लगा लेना, पेशेंट से समझ जाना। पेशेंट अगर ग्रीन टिक कर दे, जैसे हमारा स्मार्टफोन में ग्रीन टिक हो जाता है, तो समझ आना सिमिलिमम हो गया है। ऐसा कुछ नहीं। अब हमारे को समझ में आया कि भी सिमिलिमम और राइट रेमेडी में फर्क कैसे होता है। जब आप दवाई देते हैं तो वो दो रोल करती है, या तो राइट रेमेडी का रोल करती है या वो सिमिलिमम का रोल करती है। राइट रेमेडी का रोल वो होता है फ्रेंड्स, अब आपने पल्साटिला दी किसी पेशेंट को, उसके सिम्टम ठीक हो गए, उसका अस्थमा ठीक हो गया, उसकी खांसी ठीक हो गई, उसका जुकाम ठीक हो गया, उसका जो लूज मोशन थे वो ठीक हो गए, उसका फैटी ठीक हो गई, ये चीजें ठीक हो गई, तो ये राइट रेमेडी का काम हो गया। राइट रेमेडी जो काम करती है वो सिम्टम रिमूव करती है। सिमिलिमम क्या करता है? वो सिस्टम को हेल्प करता है। देखिए आराम से सुनिएगा, सिस्टम को जो हेल्प करता है उसे कहते हैं सिमिलिमम, जो सिम्टम को रिमूव करता है उसे कहते हैं राइट रेमेडी। अब आपने दवाई दे दी, आपको नहीं पता था कि सिमिलिमम, क्योंकि आपने तो अपना 1 घंटा काम कर लिया, टोटलिटी ढूंढी, इधर से उधर से, दाएं से बाएं से, तुक्के से इधर से फिट करके आपने उसको दवाई दे दी। 15 मिनट में आप बोर हो गए, टंटाल हो गए, आपको समझ नहीं आई, उठा के 5 मेडिसिन दे दी, आपने दे दिया, अपना काम खत्म। अब पेशेंट जाने, दवाई जाने। लेकिन सिमिलिमम क्या करती है, राइट रेमेडी क्या करती है, वो पूछती नहीं है पेशेंट से मे आई कम इन, वो एंटर करती है राइट रेमेडी, जंप करती है, सीधा ऑर्गन पे अटैक करती है, सिम्टम पे अटैक करती है, उसको रिमूव कर देती है। तो बहुत सारे पेशेंट जो होम्योपैथ के साथ चलते रहते हैं 6 साल 7 साल, आपके क्लिनिक में भी होंगे। I mean, I feel ashamed if my patient after 3 months still is coming to me and say that I'm still suffering from the same thing, which is coming again and again and never get better. But there are many physicians who have 6 years of practice and the patient is coming for 6 years for the same problem and they are not feeling anything wrong about it. हम वो रेमेडी देते हैं, 1 महीना उनका अस्थमा ठीक हो गया, अगले महीने फिर आ गया। इसका मतलब आप सिमिलिमम पहुंचे नहीं अभी तक। आप कोशिश तो कर रहे हैं सिंसियरली, लेकिन राइट रेमेडी पे अटके हुए हैं। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि जो रेमेडी है वो काम क्यों करती है। अगर वो काम नहीं करती, कर जाती है, क्योंकि होम्योपैथी से मदर है, वो हेल्प कर देती है कहीं ना कहीं। तो राइट रेमेडी काम करती रहती है, लेकिन केस नहीं सॉल्व होता। अब सिमिलिमम क्या करता है, सिमिलिमम की जो दवाई दी जाती है वो पहले सिस्टम से पूछती है मे आई कम इन, सिस्टम उसको रिजेक्ट करता है या लेता है। अब ये सिस्टम क्या चीज होती है? सिस्टम होता है कि जैसे ही मैंने दवाई ली, जैसे मेरे को बुखार हुआ या मेरे को कोई तकलीफ हुई, तो मेरे को साथ में कमजोरी आएगी, चिड़चिड़ापन आएगा, गुस्सा आएगा, मेरा मन खराब हो जाएगा, मेरा रोटी खाने का मन नहीं करेगा, मेरा मन जो है किसी में लगेगा नहीं, मैं खोया खोया रहूंगा। ये सिम्टम्स साथ में अपीयर हो जाते हैं, जो कि डिजीज सिम्टम से अलग होते हैं। तो क्या होता है कि जब आदमी बीमार होता है, डिजीज और बीमार, हमें ये देखना है हम लोग क्या करते हैं, हम बीमारी को नहीं, हम बीमार को टारगेट करते हैं, ये आपको पता होगा आराम से। लेकिन बीमार कौन है? बीमार बॉडी है या सिस्टम है? तो यहाँ पे सिस्टम का फेलियर हो गया। तो सिमिलिमम क्या करता है, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन जो मैंने अपनी बुक में भी लिखा है, हमारी बुक है मिसिंग लिंक, उसके अंदर मैंने बड़े क्लियरली इसको मेंशन किया है। सिमिलिमम का काम, सबसे पहला काम ये है एनर्जी प्रोवाइड करना बॉडी में, सिम्टम को रिमूव करना नहीं है। अगर मेरा पेशेंट आता है और वो कहता है कि डॉक्टर साहब मैंने दवाई ली, मेरे को सर दर्द में थोड़ा फर्क तो पड़ गया, लेकिन मैं बिस्तर से नहीं उठ पा रहा, ये गलत दवाई होगी, ये राइट रेमेडी होगी। अगर पेशेंट कहता है सर मेरा हेडेक तो वही है, लेकिन मैं काम करने लग गया, मेरे को भूख लग गई, मेरे में ताकत आ गई, तो समझो आप सिमिलिमम पे पहुंच गए। तो मेरे अकॉर्डिंग टू मी द आइडिया ऑफ सिमिलिमम इज व्हिच प्रोवाइड्स यू द एनर्जी और व्हिच कंपनसेट द एनर्जी व्हिच यू हैव लॉस्ट ड्यूरिंग द प्रॉब्लम। जैसे ही मेरे अंदर बीमारी होती है, तो क्या होता है, मेरी एनर्जी लेवल डाउन हो जाती है। अभी क्या हो रहा है कोरोना वायरस में, सब लोग एक दवाई खा रहे हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। किसी को यही नहीं पता भी इम्यूनिटी तब बढ़ती है जब अटैक होगा, उससे पहले इम्यूनिटी बढ़ेगी कैसे?
और इम्यूनिटी कहाँ चली गई? घूमने चली गई, बाजार चली गई, शॉपिंग करने चली गई, बॉडी में से उड़ के कहाँ निकल गई? भैया इम्यूनिटी एक ऐसी चीज है जो कि एक सोल है, जो कि एक वाइटल फोर्स है, जिसको ना कोई भेज सकता है, ना कोई खा सकता है, ना कोई हजम कर सकता है। अब पेशेंट, जितने भी मेरे 31 साल में पेशेंट आए, उन्होंने कभी वाइटल फोर्स वर्ड यूज नहीं किया, इम्यूनिटी वर्ड बहुत यूज की गई है। जैसे लगता है कि हमने इम्यूनिटी की शॉप खोल रखी है, जो आ रहा है अपनी इम्यूनिटी बढ़वाई आराम से। सर मेरी इम्यूनिटी बढ़ा दो। भैया हमने कोई शॉप की, हमने इम्यूनिटी की शॉप खोल रखी है यहाँ पर क्या? भैया हम सारा काम करते हैं, हम दवाई ढूंढते हैं, हम इंडिविजुअलाइजेशन करते हैं, हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैन करते हैं, फिर हम सिम्लिमम ढूंढते हैं। जो दवाई तुम्हारे अंदर जाती है वो ढूंढती है कि कहाँ पे कमी है सिस्टम के अंदर। अगर सिस्टम में फेलियर है, वो उसको उठाएगी, सिस्टम को उठाएगी। तो जो इम्यूनिटी है वो है आपकी बॉडी में इंटैक्ट है, वो गई कहीं नहीं उड़कर, वो आपकी बॉडी में ही है, आप ही की है। वो किसी पड़ोसी के घर रोटी खाने नहीं गई हुई है इम्यूनिटी आपकी। लेकिन हम समझाते नहीं है। पेशेंट ने बोला इम्यूनिटी दे दो, 2 वीक की प्लेसिबो बांध के दे दी उसको, चल भाई इम्यूनिटी हो गई, खाता रहेगा, हमारे पैसे आ गए। ऐसे नहीं करना फेक काम। मैं पेशेंट को समझाता हूँ भाई इम्यूनिटी तो तेरे पास है ही ना, वो गई कहाँ? नहीं सर सब जगह लिखा हुआ है ये दवाई खा लो इम्यूनिटी आ जाएगी। ओ भैया गई कहाँ? पहले ये तो पता कर, तेरी इम्यूनिटी कहीं चली गई है, तुझे पता है तेरी इम्यूनिटी कहाँ पर है? पेशेंट को नहीं पता उसकी इम्यूनिटी है या नहीं है। वो अखबारों में पढ़ रहा है, हम भी दिए जा रहे हैं, लाखों लोगों ने एक दवाई दे दी है और दिए जा रहे हैं। किसी ने पेशेंट से बात नहीं करी कि तुझे इम्यूनिटी चाहिए क्यों है। शायद मैं ही एक ऐसा आदमी हो सकता हूँ या काफी होंगे मेरे जैसे। जब पेशेंट मुझे फोन करता है कि सर एक दवाई चल रही है, मेरे को दे दो इम्यूनिटी के लिए, तो मैं उससे पूछता हूँ वाकई में तेरी इम्यूनिटी नहीं है तेरी बॉडी में? तुझे लगता है तेरे को चाहिए? हाँ सर ऐसा है, सारा मोहल्ला खा गया। तो भाई सारा मोहल्ला खा गया, तू भी खा जाएगा। तो वो बोलता सर आप क्यों नहीं दे रहे? तो मैं उससे बोलता हूँ भाई मुझे पहले पता तो चले कि तेरी इम्यूनिटी डाउन हुई भी है या तेरी इम्यूनिटी 100% है बॉडी में ऑलरेडी। जब तेरी बॉडी में ऑलरेडी 100% इम्यूनिटी है तो ये दवाई अंदर डाल के जाएगी कहाँ? वो लैटिन के साथ बाहर निकल जाएगी, थूक के साथ बाहर निकल जाएगी, कहाँ जाएगी? तो इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती। इम्यूनिटी को हमारी जो सिम्युलिमम है वो सपोर्ट करता है फर्दर काम करने के लिए। हाँ हम ये मान सकते हैं इम्यूनिटी जो है वो ब्लॉक हो जाती है। जैसे ही मेरा सिस्टम वीक हुआ, सपोज करो मेरी किडनी पे इफेक्ट पड़ गया, तो क्या होगा? सारी जो मेरी पावर है वो किडनी को प्रोटेक्ट करने में लग जाएगी, जिससे हार्ट निग्लेक्ट हो जाएगा, लंग्स निग्लेक्ट हो जाएंगे, इंटेस्टाइन निग्लेक्ट हो जाएगी, भूख निग्लेक्ट हो जाएगी। अब क्या हुआ? जैसी किडनी पे अटैक हुआ मेरी भूख चली गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सारी एनर्जी किडनी पे काम करने लग गई और जो एनर्जी है वो वहां काम ही नहीं कर रही, जो भूख लगाती है उस पर काम नहीं कर रही, इसलिए आपकी भूख चली जाती है। अब जैसे पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब मेरे को नींद नहीं आ रही, हम दे देते हैं नींद की दवाई, लो भैया लो दवाई, बस कल से नींद आ जाएगी। भैया तो हम नींद लाने वाले लोग हैं क्या? नहीं, हमारा काम नींद लाना नहीं है। हमें सिस्टम का फेलियर देखना है कि नींद क्यों नहीं आती, नींद कहाँ चली गई उसकी। भैया सिंपल है, आंखें बंद करो, बिस्तर पे लेट जाओ, रात को लाइट बंद करके सो जाओ। दिक्कत क्या है इसमें? आंखें बंद ही तो करनी है। वो कहते सर मैं आंखें बंद भी कर लेता हूँ, सोने की कोशिश भी करता हूँ, फिर भी नींद नहीं आती। अब प्रॉब्लम को समझना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैन है कि भाई नींद क्यों नहीं आती, इस भले इंसान को हुआ क्या। ये खोजने के बजाय हम नींद की दवाइयां देना शुरू कर देंगे तो फिर हम एलोपैथी तो हो गए। तो सिम्लिमम का काम ये है कि भैया सिस्टम में फेलियर है। अब पेशेंट जब मुझे कहता है सर मुझे ये बताओ मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, मैं उसको टेक्निकल वर्ड नहीं देता, मैं उसको मेडिकल वर्ड नहीं देता, तेरी नींद क्यों नहीं आ रही क्योंकि तेरा हार्मोन खराब हो गया, तेरे हार्मोन से मेलानाइन नहीं निकल रहा। उसको भाई मैं मुझे क्या पता मेलानाइन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, मैं कोई हार्मोन एक्सपर्ट तो हूं नहीं। हम हार्मोन ठीक करना शुरू करते हैं, एक्सपर्ट है ही नहीं उसके। अब बात यह है कि अगर हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा तो सिस्टम फेलियर है ना। सिस्टम फेलियर जो है वो सिम्लिमम ही ठीक करेगा। अब पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब दवाई मुझे ऐसी दवाई दे दो मुझे खाते रात को नींद आ जाए। भाई मैं कैसे दे दूं? ऑन डिमांड दवाई मेरे पास नहीं है, मेरे पास कोई ऐसी दवाई नहीं है जो नींद की बनी हो। मेरे पास जो दवाई है वो इंडिविजुअलाइजेशन के हिसाब से बनी हुई है। पहले मैं तेरे को इंडिविजुअलाइज करूंगा फिर तेरे को। अब बात ये है कि आप लोग सोचेंगे यार अगर मैं सारा टाइम इंडिविजुअलाइजेशन में, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैन में, सिम्लिमम में ढूंढने में निकाल दूंगा तो दवाई कब दूंगा? 1 घंटा तो मेरा इसी में निकल जाएगा। तो आपको क्या चाहिए? एक क्विक मेथड चाहिए, क्विक वे चाहिए जिससे आप सारी चीजें एक साथ कर पाओ और 5 मिनट में 10 मिनट में अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैन भी हो जाए, इंडिविजुअलाइजेशन भी हो जाए और सिम्लिमम भी निकल जाए और पेशेंट का टाइम भी बच जाए और आपका टाइम भी बच जाए। मोस्ट ऑफ द पेशेंट दे आर अफ्रेड ऑफ होम्योपैथ बिकॉज वी टेक 1 आवर। वो कहते सर 1 घंटा नहीं है मेरे पास, कोई ऐसी दवाई अभी तो दे दो, बाकी केस बाद में ले लेना आप मेरे से। तो पेशेंट आपके पास ऑन डिमांड आता है, हर चीज की एक डिमांडिंग है उसकी और हम उसकी डिमांड फुलफिल करने में लग जाते हैं जैसे कि सारी चीजें मुझे ही करनी है। यहाँ हम प्रेजुडिस से बचना है। मैं किसी की डिमांड पूरी करने नहीं बैठा। सर मेरे बाल देखिए, होम्योपैथ है, बाल उगा रहे हैं, जैसे एग्रीकल्चर हमने फर्टिलाइजर पैदा कर दिया होम्योपैथ के अंदर। सर मेरे बाल टूट रहे हैं तो हम लग जाते हैं
चलो भैया अल्फा अल्फा जो भी हमारे पास आती चीजें खा जाओ, तेरे बाल आ जाएंगे। कहां से आ जाएंगे बाल भाई? अब प्रॉब्लम ये है, एक पेशेंट ये कहता है कि सर मेरे मेरे बाल बहुत टूट रहे हैं, मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं। अब तेरी उम्र क्या है? 30। शादी हो गई? हाँ। तो प्रॉब्लम क्या है? शादी तो हो ही गई ना। तो तुझे तेरा कंसर्न क्या है? बाल उड़ रहे हैं ना उड़ रहे हैं, तो गिरने दे। तेरा क्या जा रहा है? गंजा हो जाएगा। ना कंघी की जरूरत, ना शैम्पू की जरूरत, पैसे तेरे और बच गए। दिस इज द वे ऑफ टॉकिंग विद द पेशेंट एंड अंडरस्टैंड। भाई तेरे बाल गिर रहे हैं, सर मेरे को एक महीने में बाल आ जाएंगे, सर मेरी शादी होनी है। वो पहली बात है, शादी के बाद तो बाल तेरे वैसे ही उखड़ जाने हैं, तो शादी कर ही क्यों रहा है? ये मुझे नहीं पता कि वो बाल उगाने की जल्दी क्यों आ रहा है कि मेरे को सर एक महीने में बाल उगा दो क्योंकि मेरी शादी है। भाई शादी का कंसर्न बालों से क्या है? सर को बुरा लगे, अच्छा शादी के बाद बाल टूट जाए तो सर बस ऐसी कोई दवाई, एक महीने बाल बच जाए, शादी के बाद सारे टूट जाए। अब डिमांड पेशेंट की देखो कितनी वियर्ड है ना, शादी तक मेरे बाल बचा लो, उसके बाद चाहे उड़ जाए। तो भैया ये तो धोखा हो गया ना। तू जैसा है वैसे जा। नहीं सर वैसे कैसे सर, मुश्किल से तो लड़की मिली है, पहले तो लड़की नहीं मिलती, अब शक्ल ही ऐसी सर, आधी तो काली, ऊपर से बाल और गिले जा रहे हैं। अब देखिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैन शुरू हो गई। हमें किसी के बाल नहीं उगाने, हमें खेती बाड़ी नहीं करनी है, हमें यहाँ इम्यूनिटी की दुकान खोल के बोर्ड, या तो इम्यूनिटी का बोर्ड लगा लो, होम्योपैथ इम्यूनिटी प्रोवाइडर, ऐसा नहीं कर सकते ना हम। तो हमें हर चीज की एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। होम्योपैथी कंसेप्ट है क्या? व्हाट इज होम्योपैथी? इस सिमिलिमम सिस्टम को प्रोवाइड करता है हेल्प, बस। उसके बाद अगर बाल आने हैं तो आ जाएंगे, नहीं आने तो नहीं आएंगे। अब पेशेंट कहता है मुझे ये बताओ डॉक्टर साहब कि मैं कब तक ठीक हो जाऊंगा। अब मैं कोई एडवांस में एस्ट्रोलॉजर तो हूं नहीं कि अभी उसको बता दूं 3 महीने में। नहीं सर आप एक्सपीरियंस तो है, आपके एक्सपीरियंस में क्या कहता है मैं 3 महीने में ठीक हो जाऊंगा? तो मैं उसको यही तो कहता हूँ कि भाई मेरे एक्सपीरियंस में ये मुझे नहीं पता कि तू कब तक ठीक होगा। हाँ, द डे आई कुड फाइंड योर सिमिलिमम यू विल बी ओके। तो सर वो कौन करेगा? भैया वो मैं ही करूंगा। अब कई बार पेशेंट को जब 3 महीने में आराम नहीं आता तो मैं उससे बोल देता हूँ भैया ऐसा है, मैं तेरा सिमिलिमम नहीं ढूंढ पाया अभी तक, इसलिए तेरे को आराम नहीं आ रहा। जो तेरे को आराम आ भी जाता था तो आई एम बीइंग, सो आई ट्राई टू बी ऑनेस्ट विद माय पेशेंट। मैं ये नहीं डरता कि मेरा पेशेंट भाग जाएगा। मुझे पेशेंट को बचाना नहीं है, अपने पास पकड़ के नहीं रखना कि मेरा पेशेंट भाग जाएगा, मेरी प्रैक्टिस डूब जाएगी। आज तक तो डूबी नहीं, 31 साल हो गए, और अभी भी मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ लोगों को, 16 कंट्रीज में पढ़ाता हूँ मैं, और मैं सबको यही बताता हूँ सबको। तो सभी ये कहते हैं कि इतने बेसिक्स को हमने कभी समझा ही नहीं कि बेसिक्स इंपॉर्टेंट है हमारी प्रैक्टिस में। हमने सीधा क्या जंप किया, मेथड सीख लो, दवाइयां सीख लो, ये सीख लो। लेकिन बीच का जो ये फेज है ब्रिज, इस ब्रिज पे हम कभी चढ़े ही नहीं ना, किसने चढ़ाया हमें? क्योंकि सबने ये एज्यूम कर लिया कि इस ब्रिज को समझाने की जरूरत तो है नहीं, ये बोरिंग चैप्टर है, सिमिलिमम बताने की क्या जरूरत है। लेकिन मुझे लगता नहीं, जब तक आप ये ब्रिज के ऊपर पूरा पैर नहीं रख लेते, आप इस तरफ से इस तरफ नहीं जा सकते हैं। तो ये एक मेरा मानना था। अब हमें करना क्या है? सिमिलिमम ढूंढने के लिए ऐसा मत सोचो कि बहुत हार्ड टास्क है, लेकिन हमें करना क्या है? इजी, क्विक एंड कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मैं ये देखता हूं, वो कॉन्फिडेंट फील नहीं करते तो अपनी प्रिस्क्रिप्शन, वो डर जाते हैं कि सर पता ये मैंने खांसी की दवाई दी थी, 2 दिन हो गए सर वो खांसा ही नहीं। आपने चैलेंज क्या बना लिया? मुझे खांसी रोकनी है। दिस इज द मेन इशू। आपको ये प्रॉब्लम, ये चैलेंज नहीं बनाने कि उसकी खांसी की आपने दवाई, बुखार नहीं उतरा था 2 दिन, वो उनको खुद ही बुखार शुरू हुए थे। अगर किसी की खांसी 2 दिन नहीं ठीक हुई तो उनको लगता है पेशेंट भाग जाएगा, उनकी क्लिनिक डूब जाएगी। ये कॉन्फिडेंस आप लेके क्लिनिक पे नहीं बैठेंगे। आपको कॉन्फिडेंस ये लेना है कि जो पहला काम मेरा ये है कि मुझे सिमिलिमम ढूंढना ही ढूंढना है। अब पेशेंट आपने दवाई दी, आप जैसे न्यू लोग हैं क्लिनिक में जाएंगे, 2 दिन में पेशेंट आपने खांसी का आता, सर मेरी खांसी तो वैसे ही है, आप घबरा गए, आपने फटाफट खोला बोरिक एलन की नोट, जितनी भी खांसी की दवाइयां थी उठा के पटक दी, चल भैया हो गया तेरा काम। ये लेजी, हमें ये लेजीपन नहीं करना, डरना नहीं है। सो बीइंग ए होम्योपैथ वी आर फ्यू टाइम्स वी आर लेजी। हमें बुक तो पढ़ते हैं लेकिन उसकी एप्लीकेबिलिटी का नहीं पता होता कि ये एप्लीकेबल कैसे हुआ क्लिनिक में जाके। सो फ्रेंड, होम्योपैथी एक इजी चीज है, क्विक भी हो सकता है, कॉन्फिडेंस पर आपको होना चाहिए कि नहीं मेरा काम जो है वो मैं कायदे से करूंगा, ऑनेस्टली मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूंगा। तो अब मैं आपको थोड़ी सी एक जो अनप्रेजुडिस का एक चीज है वो आपको मैं हटाने की कोशिश करता हूं एक वीडियो से।